नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एजुकेशन रास्ते पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। और कल हमने राजस्थान के दुर्गों में से चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की। आज हम मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में बात करने जा रहे हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर जिले में स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर की चिड़ियाटुप पहाड़ी पर स्थित है। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसे पहले मसूरिया पहाड़ी पर बनाने का विचार था, लेकिन उस मसूरिया पहाड़ी पर पंचतीर्थ में शामिल होने वाले देवता रामदेव जी के मंदिर स्थित है। इसलिए मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़ियाटुप पहाड़ी पर बनाया गया। इस पहाड़ी का नाम चिड़ियाटुप इसलिए रखा गया क्योंकि इस पहाड़ी की आकृति चिड़िया के समान होने के कारण इसे चिड़ियाटुप पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण राव जोधा ने सन 12 मई 1459 ईस्वी में कराया था। इस सन को याद करने के लिए हम सबसे सरल, सबसे आसान ट्रिक आपको बताते हैं कि मई मेहरान से मई याद करना है। और आप जानते हो कि मई में सर्वाधिक गर्मी पड़ती, भीषण गर्मी पड़ती। उस समय कोई भी व्यक्ति यदि दिन के 12 बजे घर के बाहर निकले तो उसे भीषण गर्मी लगती। तो उस 12 बजे से तारीख ध्यान रखनी है 12 मई। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि 4 और 5 आप जानते हो कि 4 और 5, तो 4 के पहले तो 1 आएगा और 4 और 5 को जोड़ने पर 9 आता है। 4 और 5 को जोड़ने पर 9 आता है। तो इस प्रकार 1459 ईस्वी याद हो जाएगा। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, इस दुर्ग के जो बाहर जो परकोटा बनवाया गया वो मारवाड़ के शासक राव मालदेव द्वारा बनवाया गया है। और जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि जब इस दुर्ग की नींव रखी गई थी तो हर बार यह दुर्ग बार बार ढह जाता है। और इसके उस समय जो वास्तुकार थे वो राजा राम, या जिन्हें रजिया के नाम से जाना जाता है, वो थे। तो बाद में जोधा ने जो कुल देवी करणी माता के आशीर्वाद से जब मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी तो उस समय रजिया या राजा राम को जिंदा इस नींव में चुना दिया गया था। और उनके आशीर्वाद से यह दुर्ग अभी तक स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग के उपनाम तो है, लेकिन इसके अलावा इसके प्राचीन समय में, मध्य समय में और वर्तमान समय में भी इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। प्राचीन समय में इसे जोधाना दुर्ग के नाम से जाना जाता था। मध्य समय में इसे मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम से जाने लगा और वर्तमान में इसे जोधपुर के किले या जोधपुर के दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। और इस मेहरानगढ़ दुर्ग के जो उपनाम है
वो एक सन सिटी या सूर्य नगरी, सन सिटी, सूर्य नगरी, कागमुखी दुर्ग और मेहरानगढ़ दुर्ग आदि नामों से जाना जाता है। कागमुखी दुर्ग इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह आगे से सकरा और पीछे से फैला हुआ है, इसलिए इसे कागमुखी दुर्ग कहा जाता है। और कहा जाता है कि इस दुर्ग पर केवल एक ही मुगल शासक था जिसने इस पर अधिकार किया था, वो था शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी ने इस दुर्ग में या इस किले पे अपने नाम की एक मस्जिद बनवा गई है, जिसे शेरशाह सूरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। और बताया जाता है कि जब मुगल शासक अकबर राजस्थान के नागौर जिले में जब नागौर दरबार लगाया, तो उस समय भी इस दुर्ग को उन्होंने अपने अधिकार में ले लिया था। और मेहरानगढ़ दुर्ग में द्वार है, और वो द्वार जो महत्वपूर्ण द्वार है उनमें आता है एक लोहा द्वार, एक अजीत द्वार और एक आता है जयपौल द्वार के नाम से जाना जाता है। और इसका जो मुख्य द्वार है वो लोहा द्वार है। इसके अलावा यहाँ पर महल बने हुए हैं, और उन महलों में जो प्रमुख महल है वो है एक मोती महल, एक फूल महल और एक जो महत्वपूर्ण महल है वो है चौके लाव महल। और इन महलों को याद करने का भी एक आसान तरीका है कि एक मोती था, जब उस मोती के ऊपर फूल लगा दिया गया, जब उस मोती के ऊपर फूल लगा दिया गया तो वह पूरा चौका दिखने लगा। अर्थात राजस्थान भाषा में अच्छी वस्तु को चौके के नाम से जाना जाता है, या चौका अच्छा दिखने लगा। इस प्रकार हम इनके महलों के नाम याद करते हैं। चौकेलाव महल, चौकेलाव महल का जो निर्माण है वो राव मालदेव द्वारा किया गया था। और चौकेलाव जो महल है यह अपने दरवाजों, खिड़कियों व झरोकों के कारण प्रसिद्ध है। बताया जाता है कि जो चौकेलाव महल है इसके जो झरोखे या इसकी जो दरवाजे बने हुए हैं या इनकी जो खिड़कियां बनी हुई है, उन खिड़कियों के बारे में बताया जाता है कि राव जोधा के जो बेटे थे वो अपनी जो सल्तनत थे उनके ऊपर इन झरोखों या इन खिड़कियों से ही प्रवेश द्वार तक नजर रख लेते थे। और इस चौकेलाव जो महल है, इस चौकेलाव महल में ही राम और रावण के युद्ध का एक मूर्ति विद्यमान है। इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर मंदिर थे। मेहरानगढ़ दुर्ग में दो प्रसिद्ध मंदिर थे, एक नागनेती माता का मंदिर और दूसरा चामुंडा माता का मंदिर। जो नागनेती माता का मंदिर है ये राठौड़ वंश की कुल देवी मानी जाती है, और जो चामुंडा माता है इन्हें मारवाड़ के राठौड़ वंश की आराध्य देवी माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर एक मस्जिद बनी हुई है जिसे शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक छतरी बनी हुई है जिसे मियाँ और धन्ना की छतरी कहते हैं, यानी मामा व भांजे की छतरी के नाम से जाना जाता है। यहीं एक मजार बना हुआ है जिसे बूढ़े खां का मजार कहा जाता है। यहाँ पर ये श्रृंगार चौबी स्थित है। श्रृंगार चौबी का जो निर्माण है वो मारवाड़ के शासक राव तख्त सिंह द्वारा करवाया गया था, और इस
चौरी पड़ी। इस श्रृंगार चौरी में ही मारवाड़ के जो राजकुमार थे या जो महाराजा थे उनका राज तिलक किया जाता है। और यहाँ पर ही तोपें विद्यमान है। यहाँ पर 5 प्रकार की तोपें हैं और उन 5 प्रकार की तोपों को याद करने का भी एक आसान और सबसे सरल तरीका है कि एक हाथी था। हाथी अर्थात गज। वह गज का जब हम वजन देखते हैं तो वह इतना वजन होता है कि जिसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं, तो उसे किलकिला वजन कहा जाता है। कि इतना वजन था कि उसे किलकिला वजन कहा जाता है। और इतने वजन वाले हाथी को मारने के लिए छोटे मोटे बाणों की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उन्हें मारने के लिए शंभू बाण और बिच्छू बाण का उपयोग किया है। जब शंभू बाण और बिच्छू बाण उस हाथी पर साधे गए तो वह बिजलियों की तरह, कड़क बिजलियों की तरह हिलता हुआ गिर गया या मर गया। इस प्रकार हम तोपों के बारे में जान सकते हैं। इस पहला तोप किलकिला तोप, दूसरी गजनी तोप, तीसरी शंभू बाण तोप, चौथी बिच्छू बाण तोप और पांचवी जिसे कड़क बिजली तोप के नाम से जाना जाता है। और यह जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, यह लाल पत्थरों से निर्मित है या जोधपुर के पत्थरों से निर्मित है। और पीले पत्थरों से निर्मित सोनागढ़ दुर्ग है जो जैसलमेर में स्थित है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, इस मेहरानगढ़ दुर्ग के 2 इतिहासकार थे, जिनमें एक थे जिनका नाम है कर्नल जेम्स टोड, और दूसरे जो इतिहासकार थे उनका नाम है, जो कर्नल जेम्स टोड है, इन्होंने बताया कि यहाँ के जो झरोखे, यहाँ की जो खिड़कियां और यहाँ के जो महल है, उन महलों का जो निर्माण किया गया है या उन दरवाजों का जो निर्माण किया गया है, उन दरवाजों का ऐसा निर्माण किया गया है कि वहां से वहां के जो सल्तनत है उनको आसानी से देखा जा सके। और बताया जाता है कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसके जो महल बने हुए हैं वो एक महल के ऊपर दूसरा महल और दूसरे महल के ऊपर तीसरा महल बना हुआ है।